शांति पृथ्वी शांतिरप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। अब तो लड़ाई हो जाए घर में तो कैसे बने रोटी? बोली जामे रोटी की स्पीड बढ़ जाए। नहीं कहता कोई साधु कोई संत कहता आपसे कि एक जगह भैया ना कोठी तो बंद है खाली ऊपर। और इस घड़ी जवानी में तू डूब के मर जाए तू डूब के मर जाए बरपानी में हिगड़ा वालों को भी बोलना पड़ेगा कि हाजिरी के लिए भरी जवानी में तू डूब के मर गई हो चुल्लू बरपानी में तू डूब के मर गई हो चुल्लू बरपानी में। अरे क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करती है तेरा। अरे एक दिन होगा भैया तेरा प्रगट पर तेरा एक दिन होगा भैया तेरा प्रगट पर तेरा। अरे कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे सीधे मुख मांगी न करते थे। आती भी मैं उनको आते ही गरीबी में उनको रसते देखा है। आती ही गरीबी में उनको दानों को तरसते देखा। जो कभी अकड़ के चलते थे उनको भी झुकते थे। गरीबी में कंकड़ भी महंगे लगते थे। गरीबी में कंकड़ भी महंगे लगते थे। दो दिन था एक गरीब। हमारे जीवन का दुख मिट जाए तो कभी नहीं मिट सकता। भक्ति करने से दुख कभी नहीं मिटता परंतु भक्ति करने से दुख सहने की शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान की भक्ति की जाती है। क्या करते हैं? दुख सहने की। जो भगवान की भक्ति करता है दुख तो आते परंतु कैसे निकल जाते हैं ये पता। और जब नहीं करता उसको दुख का पहाड़ लगा। अरे भगवान ध्यान करना जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं ना दुख तुम्हारे को लगेगा हे अब तो मर गई मगर एक कोई ऐसा आ जाएगा भगवान स्वरूप कि सुनना। ये जो नारद जी जब पहुंचे हैं ना पार्वती जी के पास भगवान शंकर के पार्वती को भड़का दिया। भगवान शिव जब आए तो भगवान शिव ने माता पार्वती से बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करी और कहा भगवान क्या बात है क्यों 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 उदास हो। पार्वती के लिए शंकर माता पार्वती को कथा को जब मैं कथा सुनाऊंगा ना तो आंख बंद करके सुनाऊंगा और मुझे कैसे पता लगेगा तुम कथा सुन रही हो। इसलिए हूं के हुंकारी देना। बच्चा जब रात में लोरी सुनाती हो तो कोई कहानी सुनाती हूं बंद हो गई। पीठ के पीछे एक फूटा हुआ अंडा पक्षिणी का रखा था। जिस कथा को प्रारंभ करने से उसमें बल आया उस पक्षिणी अंडे में पक्षिणी का बालक आया और कथा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे 6 दिन कथा चली। 6ठे दिन माता पार्वती को श्रीमती निद्रा देवी भाई कुंभकर्ण को मार कर जा रहे थे। कुंभकर्ण की पत्नी है श्रीमती निद्रा देवी। निद्रा ने कहा था हे राम आपने मेरे पति को मारा इसका बदला मैं आपसे अवश्य लूंगी। मैंने सुना है कलयुग में जो तुम्हारी कथाएं सुनेगा आप उसका कल्याण कर दोगे। राम जी कहने लगे कोई रोक नहीं सकता कल्याण होने से। मैं उसका कल्याण अवश्य करूंगा। पार्वती कहने लगी माता निद्रा कहने लगी मैं
मैं रोकूंगी कैसे? का जहाँ जहाँ कथा चलेगी आपका कर्म पूरा। ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे, ये आपका कर्म आपकी तरफ से ये पढ़ रहे हैं, मगर ये नहीं पढ़ रहे तो पाप इनको लगना है, आपका कुछ बाल बाका नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कौन क्या कर रहा है, कैसा व्यवस्था है, कैसे बैठनी, राम का नाम तो हो रहा है, बोलो राधे राधे। एक एटा की कथा सुनाई भोलेनाथ, कथा सुनाई, अरे कथा हुई ना पूरी और नींद उमा आई, कथा हुई ना पूरी और नींद कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा आई। अरे भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता के हुंकार उठा के तुम डरा दे रहे हो तोता, उठा के पड़ गया तोता, तुम डरा दे गया तोता, उठा के पड़ गया तोता, तुम डरा दे रहे हो तोता। तो छोड़ूंगा नहीं, हाँ कथा सुनना कब से आप पाप हो गया हमारा, इसलिए इसको दंड मिलेगा। भगवान शंकर से नहीं कर सकते, कैसे? कहा जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली हो वो वैसे ही अमर हो गया, आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने उस दिन कहा पुत्रेति तन्मय तनभो दिवेन्दु सर्वभूत हृदय मुनिमा। नार जब कंधे पे डालकर जब चल दिए ना तो पीछे से पिताजी चलने लगे, पुत्र 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 सुखदेव कह कह के चिल्लाने लगे। एक बेटा हुआ वो भी वन में चला गया। अच्छा सुनो, लोग कहते हैं कि